हेलो एवरीवन, गो अहेड। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है और ली जियंजियन आती है एकदम लड़कों वाला ड्रेस पहन करके एकदम स्टाइल से, और सब लोग उसकी तरफ चौंक करके देख रहे होते हैं। तो उसके पापा पूछते हैं तुमने आज ये क्यों पहना है? तो वो बोलती है आज मेरा स्कूल का फर्स्ट डे है और आज मैं ऐसे ही जाऊँगी। और वो वहाँ पे पूरा अपना रोल दिखा रही होती है, बोलती है कि कहीं कोई मुझे बुली ना करे स्कूल में, इसलिए पहले मैं स्ट्राइक करूँगी और मैं ऐसे ही जाऊँगी एकदम मस्त रोल में। फिर वो जो रिबन अपने सर पे लगाई होती है मस्त एकदम लड़कों वाला रोल वाला, वो गलती से उल्टा लगा ली होती है। तो फिर लिंग शाओ देख के उसको बताता है, तो वो बोलती है अच्छा उल्टे लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हेजी शी बोलता है कि अगर तुम्हें कोई बुली करे तो मुझे बताना है, मैं उसे मार करके ना मैं उससे बदला ले लूँगा। तो वो बोलती है वेरी गुड। उसके बाद वो लोग सब खा रही होती है, तभी उसके पापा पूछते हैं तुम स्कूल जा रही हो या कोई गैंग का बॉस बनने जा रही हो? जाके इसे चेंज करो। फिर वो नखरा दिखाती है तो उसके पापा उसको डांट करके बोलते हैं कि जाओ यूनिफॉर्म पहन करके आओ। तो वो गुस्सा में जाती है और यूनिफॉर्म पहनती है। उसके बाद वो लोग जब जा ही रही होती है तो फिर उन लोग की पड़ोसी मिलती है। वो बोलती है कि तुम लोग स्कूल जा रही हो, नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, अच्छे से पढ़ना, लिंग शाओ से कुछ सीखना और एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आना। फिर वो लोग बात में पूछ लेती है क्या कि तुम लोग अपनी मम्मी को मिस करते हो? तो उसके बाद लिंग शाओ आगे बढ़ जाता है बिना कुछ सुने, और वो लोग दोनों भी जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिंग शाओ के पापा और जी जियानजियान के पापा दोनों मिल करके घर चला रहे होते हैं। तो वो लिंग शाओ के पापा ली जियानजियान के पापा को मेंटेनेंस देते हैं। फिर सारे बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और वो लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं टेबल पर। यहाँ पे हेजी शी जो होता है वो जल्दी सबकी हेल्प करने लग जाता है और प्लेट और कोल्ड ड्रिंक्स देने में मदद करने लग जाता है। और ली जियानजियान के पापा उसे पूछते हैं बताओ ली जियानजियान तुम्हारा आज फर्स्ट डे कैसा रहा? तो वो बहुत खुश रहती है। उसके बाद यहाँ पे लिंग शाओ के पापा सबसे बात कर रहे होते हैं। ली जियानजियान को बोलते हैं कि जब तुम्हारे पापा और मैंने सोचा था कि तुम तीनों बच्चों को हम लोग मिल कर के पालेंगे तो कोई ने हमें सपोर्ट नहीं किया। सबने कहा कि एक लड़की की तो ज़रूरत, एक औरत की तो ज़रूरत घर पे पड़ेगी, लेकिन देखो अभी ये फैमिली कितनी अच्छे से चल रही है और मुझे लिंग शाओ की उतनी फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हारे पापा के वजह से। और वो ली जियानजियान के पापा को थैंक्स भी बोलते हैं। उसके बाद खाते खाते ही ली जियानजियान उठती है और अपने टेबल पर से बोलती है मुझे आज आप लोग सबको कुछ अनाउंस करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर के बोलती है कि आई हैव माई फर्स्ट पीरियड टुडे। उसको आज फर्स्ट पीरियड होता है। और उसके बाद जैसे ही वो ये अनाउंस करती है ना, सब लोग एकदम चौंक जाते हैं और सब उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं, क्योंकि घर पे सब बॉयज़ रहते हैं और ली जियानजियान अकेली एक लड़की होती है। तो फिर सब लोग देख करके सब अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होते हैं। और ली जियानजियान पूछती है क्या हो गया, तुम लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करोगे क्या? फिर सब मिलके उसको कॉन्ग्रेट्स करते हैं और वो सबको थैंक्स बोलती है। उसके बाद ली जियानजियान के पापा यहाँ पे बात चेंज करते हैं, लेकिन बार बार ली जियानजियान यही बात को घुमाती फिराती बात करती है। बोलती है मेरे बहुत सारे जूनियर्स जो है उन लोग को पीरियड्स हो गया था लेकिन मुझे नहीं हुआ था, मुझे लगा मुझे कोई डिजीज़ है। फिर उसके पापा बात चेंज करते हैं वापस से। ली जियानजियान के पापा बहुत सपोर्टिव होते हैं। वो बोलते हैं अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम हम लोग सबसे पूछ सकती हो। उसके बाद वो पूछती है सबसे कि बताओ ना, मेरे क्लासमेट लोग बोलती है कि उन लोग को दर्द होता है पेट में पीरियड्स के टाइम, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तभी हेजी शी बोलता है कि लिंग शाओ तुमने ली जियानजियान के रूम में जाके क्या रखा? हो सकता है वो गिफ्ट हो। तो फिर ली जियानजियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है अच्छा गिफ्ट, और वो बहुत एकदम एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे लिंग शाओ बात को ये करते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है पहले तुम लोग खा लो उसके बाद जाके देख लेना। उसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए आती है एकदम एक्साइटेड होकर कि ओह मेरे भाई ने मुझे कपड़ा दिया। वो कपड़ा एक्चुअली पीरियड में पहनने के लिए दिया था लिंग शाओ ने, लेकिन वो आके सबके सामने बताती है तो वो भी एम्बैरस हो जाता है, बहुत शर्मा जाता है और सब लोग चुप हो जाते हैं। लिंग शाओ के पापा भी अनकम्फर्टेबल होकर बोलते हैं मुझे कपड़े चेंज करने जाना है, उठ करके चले जाते हैं। और लिंग शाओ बोलता है कि मुझे भी बाथरूम जाना है, वो भी चला जाता है। और हेजी शी बोलता है मेरा बॉल वहाँ पे है, मुझे उसे लेने जाना है, वो भी चला जाता है। और फिर ली जियानजियान के पापा उसको समझाते हैं कि ये सब चीज़ों के बारे में बाहर किसी से मत बताना। उसके बाद ली जियानजियान के पापा एक आंट के पास, मतलब अपने पड़ोसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो बहुत शाई हो रहे होते हैं। तो वो आंटी बोलती है कि आप बता सकते हैं मुझे क्या बात है, क्या आपको कोई पसंद आ गई है क्या, या आपको किसी के बारे में बात करना है मुझसे? तो वो बोलते नहीं, मुझे अपनी बेटी जियानजियान के बारे में बात करना है। मैंने हमेशा सोचा कि वो अभी बच्ची है, लेकिन अब वो 16 साल की हो गई है और उसको अभी अपना फर्स्ट पीरियड आया है। तो उसने मुझसे पूछा कि ये बहुत लेट है तो क्या उसकी मदर का जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं हुआ है ना? तो वो आंट बताती है कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, जेनेटिक डिजीज़ नहीं होता है।
फिर वो आंट बोलने लग जाती है कि देखो, लड़कियां अलग होती है लड़कों से। अगर तुम मेरी बात पहले मान लेते और तुम्हारी कोई मतलब वाइफ या गर्लफ्रेंड होती तो अभी ऐसी नौबत नहीं आती। उसके बाद वो बताते हैं कि उसको हम लोग वो लेके रात दिलाने के लिए गए थे। तो फिर वो आंटी बोलती है कि तुम लोग मेंस लोग ना बहुत केयरलेस होते हो, वो 16 की हो गई, तुम्हें ये काम पहले करना चाहिए था। फिर वो आंटी ये भी बोलती है कि जान जान तो कभी लड़कियों के जैसा रहती नहीं है, वो लड़कों के जैसा अपने दोनों भाई के साथ मंकी बन के खेलते रहती है। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जब ली जियानजन तब भाग करके जाती है, अनाउंस करवाती है अपने भाई लिंग शाओ को कि उसकी जो सिस्टर है वो बैकयार्ड में है और कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उसको जल्दी से वहाँ बुलाने के लिए। तो अनाउंसमेंट होता है, लिंग शाओ जल्दी से सुन करके जाता है बैकयार्ड की तरफ। दूसरे साइड बैकयार्ड की तरफ हेजी शी होता है जो कि एक लड़की को बचा रहा होता है बुलीज लोग से, जो कि बोल रहे होते हैं कि उस लड़की ने उन लोग से डेब्ट लिया है, कर्जा लिया है, तो वापस करने के लिए वो लोग बुली कर रहे होते हैं उस लड़की को। तो हेजी शी बचा रहा होता है। तभी वो लोग लड़ाई झगड़ा पे आ जाते हैं और हेजी शी पे हाथ उठाने लग जाते हैं। तभी पीछे से ली जियानजन दौड़ करके एकदम आती है, एकदम चिल्लाते हुए कि मेरे भाई हे को टच मत करो तुम लोग, ऐसे करके एकदम चिल्लाते हुए आती है और अपना बैग फेंकती है। जो आदमी हेजी शी को पकड़ा हुआ होता है उसको मारती है अपने बैग से। फिर वो और मारने जाती है, तभी हेजी शी उसको पकड़ लेता है ली जियानजन को। फिर वो बदमाश लोग और बदमाशी करने लग जाते हैं। तभी पीछे से लिंग शाओ भी दौड़ते हुए आता है और वो भी एक जूता मारता है पुलिस लोग को। फिर पुलिस लोग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और फिर हेजी शी ली जियानजन के ऊपर थोड़ा सा भड़कता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ऑफिस जाओ, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि लिंग शाओ को यहाँ बुला के लाओ। फिर वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं ऑफिस गई थी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और उसके बाद फिर लिंग शाओ उसको चट से मारता है सर पे और फिर वो समझाता है कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, अगर उन लोग के पास कुछ वेपन्स होता तो। उसके बाद फिर वो बोलती है कि हाँ वेपन्स होता तो क्या कर लेते। तब हेजी शी भी उसका सपोर्ट लेते हुए बोलता है हाँ तो क्या कर लेते वो लोग, तुमने पुलिस बुलाया है ना। तो लिंग शाओ बोलता है कि मैं इतना हड़बड़ी में आया हूँ, पुलिस कैसे बुलाता। फिर वो चिल्ला करके बोलती है ली जियानजन कि वो हमने उसे भागने कैसे दिया उन लोगों को। तभी पीछे से लिंग शाओ फिर उसको चट से मारता है। एक्चुअली ये एपिसोड जो है ना सबसे ज़्यादा फ़नी लग रहा है मुझे, और ये और भी फ़नी होते जा रहा है जैसे जैसे आगे हो रहा है। फिर तीनों भाई बहन ऑफिस में खड़े होते हैं और फिर सर बोल रहे होते हैं कि बताओ अगर उन लोगों के पास कुछ वेपन होता तो तुम लोग क्या करते, और तुम लोग आकर के अपनी टीचर्स को नहीं बोल सकते थे, खुद से एक्शन लेने का क्या ज़रूरत था। फिर वो लोग तीनों को बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है। तभी वो जो लड़की को हेजी शी बचाया होता है वो आती है और बोलती है कि सॉरी, मेरे वजह से तुम लोग को डांट पड़ा और मेरे वजह से तुम लोग यहाँ खड़े हो। और वो अपना नाम ची मेंगे बताती है। फिर लिंग शाओ पूछता है ली जियानजन जैसे कि क्या वो तुम्हारी क्लासमेट है, तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम लोगों की मॉनिटर हूँ, तुम्हें नहीं पता। तो ली जियानजन बोलती है ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। फिर छुट्टी हो जाती है और सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं। ली जियानजन भी सबसे पहले उठ करके घर जाने लग जाती है। तभी पीछे से ची मेंगी उसको रोकती है जो कि मॉनिटर होती है, बोलती है कि तुमने मेरा लास्ट टाइम हेल्प किया था तो मैं तुम्हें आज ट्रीट करूँ क्या डिनर का। तो ली जियानजन भी बिना शर्माए बोल देती है कि हाँ मुझे आइसक्रीम खानी है। फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट में ली जियानजन अपने दोनों भाई को भी साथ में लेकर के आ जाती है और यहाँ फिर बोलती है कि क्या तुम माइंड करोगी क्या, मैंने अपने भाई को साथ में लेकर आ गई। तो फिर वो ची मेंगियो बोलती है कि नहीं मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे भाई लोग को भी इनवाइट करना चाहिए था, उन लोगों ने भी मेरी हेल्प की है। लिंग शाओ थोड़ा जेंटल होता है और काइंड होता है, तो वो बोलता है कि हम लोग अपना बिल खुद से पे कर लेंगे। तो ची मेंगियो बोलती है नहीं मैंने ट्रीट दिया है तो मैं ही पे करूँगी। तभी ली जियानजन फटाक से बोलती है कि ओह तुम कितनी अच्छी दोस्त हो। ची मेंगियो जो होती है वो थोड़ी सी शाई टाइप होती है। यहाँ पे तीनों भाई बहन अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम मंगाते हैं और तीनों एक दूसरे का टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ची मेंगियो वहाँ पे देख रही होती है। उसके बाद ली जियानजन जल्दी से ची मेंगियो वाला भी टेस्ट कर लेती है, वैनिला फ्लेवर। और फिर हेजी शी भी टेस्ट करता है और वो लोग फिर अपना वाला भी बढ़ाते हैं कि लो तुम भी टेस्ट करो। मतलब इन लोगों का जो फैमिली टाइप होता है ना तीनों भाई बहन का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये लोग का बहुत केमिस्ट्री सबका मिल रहा होता है। ची मेंगियो को भी ये सब देख कर के बहुत अच्छा लग रहा होता है कि ये लोग इतने अच्छे लोग हैं और कितनी अच्छी फैमिली है, और वो भी खुश हो रही होती है, उन लोग की कंपनी एंजॉय कर रही होती है।
फिर ची मिंग्यू ली जियानजियान से बाद में बात करी होती कि तुम्हारे दोनों भाई के तो कितने अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तुमको तो घर पे स्कॉल्डिंग मतलब तुम्हें तो डांट पड़ता होगा घर पे। तो ली जियानजियान बोलती है नहीं, मेरे फादर को मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो मुझे क्यों डांटेंगे वो। फिर ची मिंग्यू बोलती है कि मेरी मम्मी तो मुझे डांटती है बहुत, अगर और पनिश भी करती है अगर मेरे रैंक या ग्रेड्स कम होते हैं तो ली जियानजियान पूछती है कि क्या तुम्हें मारती भी है, तो वो बोलती है कि मारने से तो बच्चे अच्छे हो जाते हैं ना। उसके बाद वो लोग जाते हैं जहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग चल रहा होता है और पेरेंट्स लोग आए हुए होते हैं। तभी ची मिंग्यू अपनी मम्मी को दिखाती है ली जियानजियान को, और ली जियानजियान भी अपने पापा को दिखाती है ची मिंग्यू को, और वो दौड़ करके अपने पापा के पास चली जाती है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि देखो ची मिंग्यू से सीखो कुछ, कितनी अच्छी लड़की है, ब्यूटीफुल भी है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। तभी ली जियानजियान फटाक से बोलती है हाँ बिल्कुल मेरे जैसी। तभी ची मिंग्यू की मम्मी आती है और ली जियानजियान उसके पापा से मिलती है, लेकिन वो मिल करके उतनी खुश नहीं होती क्योंकि ली जियानजियान का ग्रेड्स उतना अच्छा नहीं आता है। और वो बोलती है कि चलो चलो हम लोग कोई और क्लासमेट से भी मिल के आते हैं, और इधर सॉरी बोल के फटाक से अपनी बेटी को लेकर के जाने लग जाती है और जाकर के क्लास में जितने भी इंटेलिजेंट बच्ची लोग हैं उन लोग से जाके मिल रही होती है और उसके पेरेंट्स से। और उसके बाद सर आते हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कि आज पहला मीटिंग है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप लोगों के साथ मेरा। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वैंग येजीज़ के पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप में से कौन है। तो वो उसकी मम्मी उठती है और वो बताते हैं कि आपकी बेटी फ़र्स्ट हुई है एग्ज़ाम में, जो कि बहुत प्राउड फीलिंग था। और ची मिंग्यू की मम्मी उसको अपनी बेटी को देख रही होती है एकदम गुस्सा से। फिर वो उसकी मम्मी थोड़ा सा स्पीच देती है खड़े होकर के। उसके बाद सर पूछते हैं कि ची मिंग्यू की मम्मी कौन है। फिर वो जल्दी से उठती है और अपना स्पीच देना स्टार्ट कर देती है कि मेरी फैमिली जो है बच्चों के एजुकेशन में बहुत ध्यान देती है और मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है आप लोगों को शेयर करने के लिए। उसके बाद वो अपना बढ़ा चढ़ा के स्पीच दे रही होती है और ची मिंग्यू थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रही होती है। और दूसरे साइड ली जियानजियान उसके पापा मस्ती कर रहे होते हैं, उन लोग को ये सब चीज़ से मतलब ही नहीं होता है। उसके बाद ली जियानजियान हंस रही होती है। तभी उसके टीचर बोलते हैं व्हाट्स सो फनी ली जियानजियान, और उसके पापा को बोलते हैं क्या आप ली जियानजियान के फादर हैं। फिर वो उठते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बोलते हैं कि सॉरी ये ली जियानजियान थोड़ी नॉटी है और आप लोग को इतना ट्रबल होता है इसकी वजह से। उसके बाद सर पूछते हैं कि क्या ली जियानजियान हमेशा पेंटिंग क्लास करती है हर वीकेंड। तो वो बोलते हैं हाँ करती तो है। तो फिर सर जल्दी से बोलते हैं कि आपको उसको आर्ट स्टूडेंट बनाना है क्या। फिर उसके पापा बोलते हैं कि इसको पेंटिंग पसंद है तो मैंने नाम लिखा दिया पेंटिंग क्लास में। तभी सर बोलते हैं कि आपको ये सब चीज़ में नहीं करवाना चाहिए, पहले पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और थोड़ा सा डायलॉग मारते हुए सर बोलते हैं कि अगर उसको आर्ट स्टूडेंट बनना है तो हम लोग कोई स्पेशल अरेंजमेंट कर देंगे उसके लिए। और उसके पापा का बात सुनते नहीं हैं और बोलते हैं बैठ जाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा इंसल्ट कर देते हैं ली जियानजियान के फादर को वो टीचर। उसके बाद ये लोग चारों एक साथ बैठे हुए होते हैं, तीनों भाई बहन और ची मिंग्यू। और फिर ली जियानजियान यहाँ पे मस्ती कर करके सर का ड्रामा करी होती है कि सर ऐसे सबको इंट्रोड्यूस कर रहे थे और ऐसे बोल रहे थे और सब लोग यहाँ पे हंस रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग सब मजाक कर रहे होते हैं। तभी ली जियानजियान को लिंग शाओ के पास एक लेटर मिलता है, वो जल्दी से उठा के फाड़ देता है। वो बोलती है कि देख देख लव लेटर में ज़्यादा फोकस मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। फिर वहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत मजाक करते हैं और तभी ली जियानजियान थोड़ा बढ़ा चढ़ा के डायलॉग मार रही होती है कि मैंने तो बोला था इसके पेरेंट्स से कि मेरा भाई बन जाए, लेकिन इसने मुझे नील करके प्रपोज़ किया तो अब ये मेरा हस्बैंड बनेगा। ऐसे ऐसे पूरा मजाक चल रहा होता है वहाँ पे। उसके बाद ची मिंग्यू गलती से ना हेजी शी का ड्रिंक पी लेती है उसके तो फिर वो उसको बोलता है तो मेरा क्यों पी रही हो। वो शाई होकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तभी हेजी शी बोलता है वो उसका फॉल्ट है और फिर वो नहीं पीता है शायद ड्रिंक। और वहाँ पे ची मिंग्यू वहाँ पे खड़ी हो जाती है जा करके एकदम शर्मा करके। उसके बाद रात हो जाती है, पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रही होती है। यहाँ पे भी हेजी शी ली जियानजियान को चिढ़ा रहा होता है और ली जियानजियान के दांत में दर्द हो रहा होता है। तो उसके बाद बोलते हैं इस वीकेंड में तुम्हें लेके जाऊंगा डॉक्टर के पास। उसके बाद लिंग शाओ की ग्रानी का कॉल आता है उसके पापा के पास। तो सब लोग शांत हो जाते हैं। लिंग शाओ को भी अच्छा नहीं लगने लग जाता है, बहुत बुरा लगता है उसको। और फिर वो बात करते करते वहाँ डिनर पर से उठ करके चले जाते हैं। लिंग शाओ को यहाँ पे बुरा लगता है तो वो भी डिनर नहीं करता और ऊपर चला जाता है अपने रूम में। उसके बाद लिंग शाओ को लेकर के ली जियानजियान के पापा थोड़ा बहुत सुनाते हैं लिंग शाओ के पापा को। तो उन लोग के बीच में थोड़ा सा लड़ाई हो जाता है, लेकिन ली जियानजियान चिल्ला करके बोलती है तो फिर वो लोग लड़ाई बंद कर देते हैं। उसके बाद ली जियानजियान के पापा ऊपर बैठे होते हैं तो लिंग शाओ के पापा आके थोड़ा सा उसका पीठ दबाते हैं। मतलब वो लोग दोनों थोड़ा सा अब दोस्ती कर रहे होते हैं क्योंकि फिर लड़ाई हो गया होता है ना उन लोग के बीच में, इसलिए। और फिर वो पूरा बात बताते हैं
मतलब बात कर रहे होते हैं लिंग शाओ के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में। उसके बाद ऊपर में तीनों बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, तभी हे जीशी बार बार लिंग शाओ की मम्मी के बारे में कुछ बोलने वाला होता है। तभी बार बार ली जियांजर उसको छुट्टी काट देती है ताकि वो ना बोले। तो हे जीशी बोलता है कि मैं क्यों नहीं बोल सकता, इसकी मम्मी तो उसको डिवोर्स के बाद छोड़ी, मेरी मम्मी तो मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई। तभी लिंग शाओ बोलता है कि अब उनके बारे में कुछ बात मत करो, वो स्ट्रेंजर है मेरे लिए। वो लोग सब बात ही कर रहे होते हैं, तभी ली जियांजर का फिर से दांत में दर्द होने लग जाता है और फिर लिंग शाओ उसको टॉर्च जला करके देखता है। उसके बाद वो लोग सब उठते हैं और ली जियांजर जल्दी से लिंग शाओ के बेड पे जाके सो जाती है। जब लिंग शाओ उसको जाने बोलता है तो वो बोलती है कि जब तक कुछ खाओगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। फिर हे जीशी उसको खाने के लिए देता है लिंग शाओ को और फिर वो खाता है। और फिर वो बोलती है भाई तुम्हारा बेड का स्मेल तो थोड़ा अलग है। उसके बाद वो जल्दी से उठता है, ली जियांजर को बेड से उतारता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कहा है ना कि कभी भी मेरे और हे जीशी के रूम में ऐसे मत जाया करो, अगली बार जाओगी तो मैं तुम्हें मारूंगा, समझी। और फिर वो उसको मतलब हर जगह गलत चीज़ से बचाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे फिर ली जियांजर गुस्सा होती है और उसका खाना लेकर के नीचे चल जाती है, बोलती है जाओ मरो तुम भूखे। और फिर लिंग शाओ बोलता है कि वो 16 की हो गई है, उसे ये सब ध्यान रखना चाहिए। और फिर यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।